अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। यूक्रेन और रूस के बीच का ये युद्ध अब 2 वर्ष की समय सीमा को पार कर चुका है और इसी के साथ तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम हमले की संभावना बढ़ती जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूक्रेन ने अमेरिका से मिली लंबी दूरी की मिसाइलों से पहली बार रूस के अंदर हमला किया है। इस हमले को लेकर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसका परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दे डाली है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि अगर यूक्रेन के ऐसे हमले बढ़ते हैं तो रूस परमाणु हमले से बिल्कुल हिचकेगा नहीं। इसका संकेत रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उसी दिन नए परमाणु सिद्धांत पर हस्ताक्षर करके दे दिया है, जिसमें सीमा पर अधिक परमाणु हथियारों की तैनाती को स्वीकृति दे दी गई है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ये माना जा रहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध शीघ्र ही समाप्त हो सकता है, लेकिन जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के अंत में यूक्रेन को हमले की खुली छूट देकर के युद्ध को दोबारा भड़का दिया है। एक प्रकार से जो बाइडेन प्रशासन ने आग में घी नहीं पेट्रोल डालने का काम किया है। रूस के नए परमाणु सिद्धांत की स्वीकृति को क्रेमलिन ने एक निवारक के रूप में वर्णित किया है। इसी के साथ क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि यूक्रेन के लिए उसका समर्थन गंभीर परिणामों का जोखिम पैदा कर रहा है। ऐसे में बढ़ती हुई कड़वाहट, भारी बयानबाजी ने आसन्न परमाणु हमले की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को जन्म दिया है और इसी बढ़ते तनाव के बीच कीव में अमेरिकी दूतावास ने एक महत्वपूर्ण हवाई हमले के बारे में विशिष्ट जानकारी का हवाला देते हुए अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। विदेश विभाग ने यूक्रेन में अमेरिकी नागरिकों से आग्रह किया है कि यदि हवाई अलर्ट की घोषणा की जाती है तो वो सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए तैयार रहें। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि रूस की घोषणा के बाद उसे अपने परमाणु रुख को समायोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं दिखी, लेकिन उसने मॉस्को की परमाणु बयानबाजी की आलोचना की है। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि हम रूस से इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को रोकने का आग्रह करते हैं। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन रूस के हाइब्रिड युद्ध के बारे में बेहद चिंतित है और यूरोपीय सहयोगियों के साथ निकट संपर्क में है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने आशंकाओं को कम करने का प्रयास करते हुए ये कहा है कि मॉस्को परमाणु युद्ध से बचने के लिए प्रतिबद्ध है। लावरोव ने रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान कहा कि हम परमाणु संघर्ष को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने का दृढ़ता से समर्थन करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रूस परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया की वकालत करना जारी रखेगा। रूसी क्रेमलिन ने दोहराया है कि परमाणु हथियार केवल निवारण साधन है, साथ ही रूस पर हमला होने पर जवाबी कार्रवाई की अनिवार्यता को भी स्पष्ट करते हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रोन ने चीन से तनाव कम करने में मध्यस्थता की भूमिका निभाने का आह्वान किया है। G20 शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भेंट करते हुए मैक्रोन ने बीजिंग से पुतिन पर संयम बरतने और युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव डालने का आग्रह किया है। मैक्रो ने कहा है कि ये सुनिश्चित करने में चीन की महत्वपूर्ण भूमिका है कि ये संघर्ष और अधिक ना बढ़े। उन्होंने यूक्रेन में सेना भेजने के उत्तर कोरिया के निर्णय की भी निंदा की है और तर्क दिया है कि इससे वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ गया है। यूरोपीय नेताओं ने रूस की कार्रवाई की निंदा की है, जिसमें प्रमुख यूरोपीय संघ के देशों के मंत्रियों ने ब्रुसेल्स में एक बैठक के दौरान मॉस्को पर यूरोपीय सुरक्षा ढांचे पर व्यवस्थित रूप से हमला करने का आरोप भी लगाया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन के लिए ब्रिटेन के अटूट समर्थन की पुष्टि की और पुतिन की बयानबाजी को गैर जिम्मेदाराना बताया है। G20 शिखर सम्मेलन में स्टारमर ने कहा कि हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने पुतिन से युद्ध समाप्त करने का आग्रह किया। यद्यपि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने अधिक सतर्क लहजे में कहा कि रूस की कार्रवाई रक्षात्मक थी। एर्दोगन ने कहा कि रूस को अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन द्वारा रूस पर मिसाइल हमले के बावजूद तुर्की शांति की अपील करना जारी रखेगा, जिसे उन्होंने सकारात्मक नहीं बताया है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने रूस के परमाणु सिद्धांत को बदलने के पुतिन के निर्णय को महज बयानबाजी बताया है। बैरोट ने कहा कि हम डरे हुए नहीं हैं। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को अपनी परमाणु नीति में बड़ा बदलाव करते हुए कुछ नए परिवर्तन जारी किए हैं। अब रूस कम खतरों पर भी परमाणु हथियारों का प्रयोग कर सकता है। ये निर्णय तब आया है जब अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस पर हमला करने की अनुमति दे दी है।
नई नीति के अनुसार अगर रूस पर किसी भी तरह का पारंपरिक हमला होता है और कोई परमाणु शक्ति संपन्न देश उससे जुड़ा हो तो रूस उसका जवाब परमाणु हथियारों से दे सकता है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन ने मंगलवार को अमेरिका में बनी ATACMS मिसाइलों से रूस के ब्रियांस्क क्षेत्र में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया, जिसमें 6 मिसाइलें दागी गई हैं। रूस ने 5 मिसाइलों को रोक दिया, लेकिन एक मिसाइल जमीन पर पहुंचने में सफल रही और उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन का कहना है कि उसने रूसी गोला बारूद के भंडार पर हमला किया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस हमले को बड़ा कदम बताया है। ब्राजील में G20 के बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन से लंबी दूरी की मिसाइलें रूस पर दागी जाती हैं तो इसका ये अर्थ होगा कि उन्हें अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञों का समर्थन प्राप्त है और हम इसे पश्चिम द्वारा युद्ध का नया चरण मानेंगे और उसका जवाब देंगे। रूस की नई नीति में परमाणु हथियारों के प्रयोग के लिए शर्तें बढ़ा दी गई हैं। इसमें कहा गया है कि अगर कोई साधारण हमला भी किसी परमाणु देश के समर्थन से करता है तो इसे रूस पर साझा हमला माना जाएगा। नीति में यह भी कहा गया है कि अगर रूस पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला होता है तो वह परमाणु हथियार का प्रयोग कर सकता है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन जैसे हथियार सम्मिलित हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्को ने कहा कि ये बदलाव मौजूदा हालात को ध्यान में रख करके किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि पुतिन ने इस वर्ष की शुरुआत में ही नई नीति को मौजूदा स्थिति के अनुसार बदलने का आदेश दे दिया था। अमेरिका ने रूस की नई नीति की आलोचना की है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि रूस परमाणु हथियारों की धमकी देकर यूक्रेन और दुनिया को डराने की कोशिश कर रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने भी रूस की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये जो युद्ध है अब इसका 1000वां दिन हो गया है। 1000 दिन से रूस की आक्रामकता जारी है। यूक्रेन के साथ हमारा समर्थन जारी रहेगा। जर्मनी की विदेश मंत्री अनालेका बेयरबॉक ने कहा है कि उनका देश रूस से डरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये बदलाव दिखाता है कि रूस के पारंपरिक सैन्य बल नाटो के अनुपात में कमजोर हैं। G20 बैठक में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से रूस पर दबाव बनाने की अपील की है। मैक्रो का कहना है कि उत्तर कोरिया के सैनिकों का रूस में जाना स्थिति को और भी विस्फोटक बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि परमाणु संकट रोकने में चीन की बड़ी भूमिका हो सकती है और उन्होंने शी जिनपिंग से कहा है कि वह पुतिन से युद्ध रोकने की अपील करें। रूस की नई नीति से परमाणु युद्ध का खतरा भी बढ़ गया है। नई नीति में यह स्पष्ट नहीं है कि रूस कब और कैसे परमाणु हथियारों का प्रयोग करेगा, लेकिन ये पश्चिमी देशों को डराने और यूक्रेन को मिलने वाली मदद रोकने की कोशिश है। फरवरी 2022 से जारी रूस यूक्रेन युद्ध को अब 1000 दिन से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। नाटो देश सीधे युद्ध में उतर नहीं रहे, लेकिन वे यूक्रेन को हथियार का समर्थन दे रहे हैं। नई नीति ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है कि अगर कोई गलत कदम उठा लिया गया तो फिर इसके गंभीर परिणाम होने वाले हैं। तो दर्शकों, आज के आगे क्या होने वाला है कि आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं समय से पूर्व समय की जानकारी देने के लिए एक नए अंक में। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।